नमस्कार दोस्तों, रघुवीर चौधरी का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी है, यानी इससे संबंधित हम थोड़ी आपके सामने यानी चर्चा करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड भी होगी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी भी होगी और यह हमें विश्व के बारे में भी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आपके सामने जो स्क्रीन पे चित्र आपको दिख रहा है, ये सेंट हेलेना द्वीप है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सेंट हेलेना द्वीप कौन से ओशियन में है। तो एटलांटिक ओशियन आता है, ये इसी एटलांटिक ओशियन के अंदर है। और कौन से नॉर्थ एटलांटिक जो ओशियन का भाग आता है, यही इसमें दक्षिणी एटलांटिक महासागर सेंट हेलेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दक्षिणी एटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र आता है उसमें सेंट हेलेना आइलैंड आता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था 7 मिलियन वर्ष पहले। यह इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उस ज्वालामुखी विस्फोट से यहां पर सेंट हेलेना जो द्वीप है या आइलैंड है, यानी इसका निर्माण हुआ है। कौन से महासागर में? यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर आता है, यानी उसी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब इस सेंट हेलेना जो द्वीप आता है, इसकी खोज है 21 मई 1502 के अंदर जाओ दा नोवा नाम का पुर्तगाली, यानी जो यात्री था, यात्री भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो व्यापारी था जो नए नए समुद्री मार्गों की खोज कर रहे थे उस वक्त। यानी ये लोग अफ्रीका की परिक्रमा करते जा रहे थे। तो इसी क्षेत्र में सेंट हेलेना द्वीप, तो सेंट हेलेना द्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर आता है, उस दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, जिसकी जो आज 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग 4,500 लोग यहां पर निवास करते हैं, जिसकी राजधानी आपको बता देता हूं कि कहां पर है। जेम्स टाउन राजधानी है, जेम्स टाउन। निर्माण कौन सी क्रिया से इसका हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। इसको मध्य अटलांटिक कटक का भी भाग माना गया है। मिड ओशियन जो मिड ओशियन अटलांटिक रिज आता है, यानी उसका भाग माना गया। मिड ओशियन रिज क्या है? तो ये आपको ध्यान, प्लेट विवर्तनी की आता है। उस प्लेटों में अपसारी और अभिसारी दो तरह के, यानी डाइवर्जेंट भी आते हैं, कन्वर्जेंट आते हैं। दो प्लेट पार्श्व हैं। अटलांटिक महासागर है, इसमें डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। यानी इन प्लेटों का यानी जो अभिसरण होता है, अपसरण, सॉरी, हाँ, क्या होता है? यानी अपसरण होता है एक दूसरे से दूर। इसे यहां पर ही आपको बताया था मैंने कि सेंट हेलेना आइलैंड है। तो इसको मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा माना गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मध्य अटलांटिक कटक क्या है? अभिसारी न, ये जो अपन कह सकते हैं अपसारी, अभिसारी न होकर के अपसारी प्लेट पार्श्व है, यानी उसी का भाग है सेंट्रल, जो अफ्रीका के पश्चिम में आता है और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व के अंदर है। और ज्वालामुखी जो द्वीप हो गया, और जैव विविधता की दृष्टि से भी संपन्न है। जैव विविधता की बात आपको जोनाथन कछुए के बारे में आपको बताऊंगा। इस द्वीप का इंपॉर्टेंस क्या था? जब ये सेंट हेलेना आता है, ये मध्य जो अपन देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप, जहां पर नामीबिया और अंगोला जो देश है, यानी इससे लगभग 2000 किलोमीटर, और ब्राजील है यानी इससे 4000 किलोमीटर। ब्राजील का जो रियो डी जेनेरो शहर आता है, यानी उससे 4000 किलो। यूरोपीय जब लोग व्यापार करते थे, अब ध्यान रखिएगा, जब वो लोग क्या है, यानी हिंद महासागर, एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में व्यापार करते थे, तो उस समय वो अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते थे। इस जलमार्ग का नाम हुआ करता था केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप अपन कह सकते हैं। लंबा मार्ग था और इस मार्ग से जब व्यापार करते थे तो यानी बीच के अंदर रुकने के लिए, पड़ाव डालने के लिए कोई आइलैंड की जरूरत होती थी। तो 1502 में इसी यानी आइलैंड की खोज होती है, यानी पड़ाव, नाविकों के लिए पड़ाव डालने के लिए लगभग 4 शताब्दी तक इस आइलैंड का, सेंट हेलेना आइलैंड है, इस सेंट हेलेना आइलैंड का व्यापारिक महत्व रहा।
कौन से जलमार्ग के लिए? केप ऑफ गुड। व्यापारी थक गए हैं, भोजन के लिए है, रुकने के लिए, लंगर डालने के लिए, तो कौन सा द्वीप होता था? सेंट हेलेना। ये 3 द्वीप है पर्वतीय श्रृंखला के रूप में, जो मध्य अटलांटिक कटक है उसी के भाग में आते हैं। ये इसका उत्तरी भाग आता है यानी एसेंशन है। दक्षिणी भाग जो अपन देखें, जो हाँ मध्यवर्ती भाग आपको सेंट हेलेना का भाग, दक्षिणी भी एक जो ज्वालामुखी है, जानदुकुआ नाम का एक क्या आता है? द्वीप आता है, जिसमें सेंट हेलेना एक ज्वालामुखी द्वीप हो गया। व्यापारिक महत्व भी इसका 4 शताब्दियों तक इसका व्यापारिक महत्व रहा। पूरे वर्ष ये खुला रहता। कारण क्या है कि यहां पर एक जलधारा चलती है, बेंगुला जलधारा। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। ये बेंगुला जलधारा आती है अफ्रीका के तट पर, यानी और व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है, तो पूरे वर्ष ये खुला। और एक सुरक्षित जो क्षेत्र आता है यही उसमें भी हो गया ये सुरक्षित जो क्षेत्र। तो अब पहले जो आपको बता देते हैं कि यहां से जितने भी व्यापारिक मार्ग थे, यानी जो एशिया के साथ में आप देख सकते हैं, अफ्रीका के साथ में, तो केप ऑफ गुड होप के लिए महत्वपूर्ण कौन सा था? सेंट हेलेना था। अब आगे आपको बताते हैं कि इस सेंट हेलेना जो आइलैंड आता है, हाँ, इसकी खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई, यानी ज्वालामुखी द्वीप आता है, और जेम्स टाउन इसकी क्या हो गई? ज्वालामुखी। दक्षिणी अटलांटिक जो महासागर है इसमें है, मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा है, यानी कौन से कटिबंध में आता है? तो उष्ण कटिबंध है, यही इसमें आता है। इसी दक्षिणी अटलांटिक की हाँ महासागर है। जब नेपोलियन बोनापार्ट है, उन्होंने फ्रांस पे आधिपत्य जमाया था। आधिपत्य जमा कई वर्षों तक उन्होंने वहां पर राज किया, हालांकि ज्यादा जी नहीं पाए, 51 साल तक ही। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को कैद कर लिया था, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, कैद कर दिया। उसके बाद में भी ब्रिटिश लोगों के सामने एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट की भाग नहीं जाए, वापस जेल तोड़ करके भाग जाए, यानी ऐसा डर रहता था उनके। और फिर ये तो क्रांति कर देगा, फिर आधिपत्य जमा लेगा। इसलिए क्या किया ब्रिटिश लोगों ने? एक ऐसी सुरक्षित जगह देखी, और वो जगह उनको मिली सेंट हेलेना, कि ये सेंट हेलेना है वो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। और इस जगह यानी क्या किया जाए? नेपोलियन बोनापार्ट को छोड़ दिया जाए सेंट हेलेना। यहां छोड़ देंगे तो ये भाग करके कितनी दूर जाएगा? यहां से यही फ्रांस है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है ना, क्रोएशिया है, वो तो बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए 1500 जो आपको 1515 के अंदर, ये ध्यान रखना, 1500 यानी 15 में यही किसको कैद करके? तो यानी नेपोलियन जो बोनापार्ट आता है, यानी उस नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया आता है? यानी कैद कर लिया आता है। 1815 सॉरी है ना, 1815 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया आता है? कैद कर लिया आता है। और कैद करके हाँ कहां पर? सेंट हेलेना आइलैंड पे छोड़ दिया आता है। 6 साल तक यही रहा, और लास्ट में 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट है, इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सेंट हेलेना द्वीप पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हाँ सेंट हेलेना। और सेंट हेलेना द्वीप किसके आधिपत्य में, किसके अधीन आता है? यूके के, यूनाइटेड किंगडम है, हाँ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का हिस्सा है। यहां पर जब भी आप विश्व के मानचित्र में देखोगे तो कोष्टक में आपको यूके लिखा हुआ, वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का जो भाग अटलांटिक महासागर, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने बहुत जगह अपने क्या है यानी द्वीपों पर आधिपत्य कर रखा, जिससे समुद्रों पर आसानी से राज किया जा सके, है ना। तो ये 1821 में नेपोलियन जो बोनापार्ट है, इसकी मृत्यु भी कौन से द्वीप पर होती है? तो उस द्वीप का आपको ध्यान रखना है, यानी सेंट हेलेना द्वीप, ये आपको ध्यान रखना। सेंट हेलेना जो द्वीप, यानी कब से? 1815 से लेकर के 1821 तक नेपोलियन बोनापार्ट यहां, और लास्ट में कहते हैं पेट का कैंसर हो गया था, यहीं पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। निर्वासित कर दिया गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा सेंट हेलेना आइलैंड। तो है कई सारी रोचक चीजें। अब और भी रोचक चीजें यहां पर, स्थलीय जीव सबसे पुराना, जिसकी सबसे उम्र दराज, जोनाथन नाम का जो कछुआ आपको बताता हूं, ये है हाँ जोनाथन जो कछुआ है, वो सेंट हेलेना आइलैंड आता है। इसी सेंट हेलेना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें इसको शामिल किया गया है। अब आपको बताएं कि जोनाथन को लाया कहां? एक्चुअल में जोनाथन का जो जन्म कहां पर हुआ? 194 साल सेशेल्स के अंदर इसका जन्म हुआ। सेशेल्स हिंद महासागर है, यानी इसमें स्थित एक द्वीप आता है। यहां पर इस एटलस को एक बार काम में लेते हैं, ये इंडियन ओशन का भाग है, और यहां पर आपको बताता हूं सेशेल्स आता है।
इस सेशेल्स में यानी किसका जन्म हुआ था? जोनाथन कछुए का हुआ था। कब हुआ था? तो आपको बताए थे 1832 में जोनाथन का यहां पर जन्म हुआ था। फिर 1832 में, इसके बाद 1882 में जोनाथन को सेशेल्स से कहां पर छोड़ दिया आता है? सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप आता है, वहां पर ये 1882 है, यानी यहां पर सेशेल्स से यानी इसको कहां छोड़ दिया आता है? यानी जो सेंट हेलेना आइलैंड है, 194 साल का जीव है। 194 साल बहुत होते हैं स्थलीय जीव, हालांकि मोतियाबिंद हो चुका है, आंखों से अब इसको दिखाई नहीं देता है। लोग यानी फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी जाते हैं और इसको चुग्गा पानी खिलाते हैं, लेकिन अभी भी ये स्वस्थ है। अगर कुछ साल और जिएगा तो ये धरती पर सबसे ज्यादा जीवित रहने, हालांकि अभी भी यही है। इससे पहले यानी जो कछुआ रहा वो 188 साल तक जीवित ही रहा। तो ये सबसे पुराना चेलोनियन जीव अपन कैसे, जिसने दोनों विश्व युद्ध देखे हैं। 1832 में इसका सेशेल्स है, यानी वहां पर इसका जन्म हो गया था, सेशेल्स के अंदर, है ना। तो ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा कछुआ आता है? ध्यान रखिएगा, जोनाथन कछुआ, जो लॉन्गेस्ट लाइव्ड एनिमल ऑन अर्थ है, यानी इसके ऊपर जिसने दोनों विश्व, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध है, दोनों ही देखे हैं। और दोनों आपको ध्यान रखना, ये है कौन से द्वीप पर? सेंट हेलेना द्वीप पर है। तो सेंट हेलेना आपके लिए बड़ा एक रोचक तत्व है। नंबर एक बार फिर आपको बता देता हूं, ये किन किन चीजों के लिए प्रसिद्ध रहा। पुर्तगालियों ने इसकी क्या की? खोज की थी। इसके बाद में ये कौन से महासागर में? अटलांटिक के महासागर पे। हाँ, किससे निर्माण हुआ है? ज्वालामुखी से। मध्य अटलांटिक कटक का क्या है? हिस्सा है। नेपोलियन बोनापार्ट को यहां पर क्या किया गया? निर्वासित किया गया, है ना। हाँ, जेम्स टाउन इसकी राजधानी भी आती है। अब तो यहां पर बंदर, यानी जो पहले तो बंदरगाह ही था, अब तो एयरपोर्ट पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां आप घूमने के लिए जाओगे, इंटरनेट वगैरह बहुत महंगा है। 1 GB डाटा लगभग 3 से 4 हजार रुपए में 1 GB डेटा यहां पर प्राप्त होता है। अपनी जैव विविधता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता भी बड़ी सुरक्षित रही होगी। तो ये रोचक जानकारी आपके लिए लेकर के आया। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप देखिए। जोवादो नोवा ने सेंट हेलेना द्वीप की खोज कब की थी? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना, 4 मार्च से 96 को नहीं, ये 21 मई 1502 है। यानी इसको सेंट हेलेना को कौन से महासागर घेरा हुआ है? सेंट हेलेना, बताइए कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर आता है, यानी इसमें आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट हेलेना पर कब यानी अपना आधिपत्य यानी अधिकार है, यानी वो स्थापित किया था? और इसके साथ में आपको बताना है सेंट हेलेना में हाँ कब था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट कब हुआ करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी इसने जो आधिपत्य है 1659 है, यानी इसमें इस पर आधिपत्य जमा लिया था। और यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट है, यानी वो कब रहता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का आपको ध्यान रखना है 1815 से 1821 है, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है ना। ये दोनों का, ये ए आपको ध्यान रखना है, और ये डी का जो भाग आपको आ गया है ना, ये यानी क्वेश्चंस है, यानी ये भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए, निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण। धन्यवाद।